अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमजान साजद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग 4 बजे खत्म हो जाएगी। अब तक 100 से जायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। पोलिंग सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए हो रही है। इससे कबल पंजाब की 7 जनरल, बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फातिमा शराजी से। जी फातिमा, बताइएगा सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में अब बस 1 घंटा बाकी है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल जारी है, पुरअमन तरीके से जारी है और सिर्फ 1 घंटा रह गया है पोलिंग का अमल ख़त्म होने में। अब तक जो है वो 300 हैं और अभी इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कुछ देर बाद जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचेंगी और अपना वोट कास्ट करेंगे। अज़मा बुखारी और सूबाई वुज़्ज़ा ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया, जिसमें सुहेल शौकत बट, बिलाल अकबर और अली गुरचानी वगैरह शामिल हैं। 246 अरकान की हमायत हासिल है नून लीग को और नून लीग के जो सीट्स हैं वो 218 है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद में है। सुन्नी इत्तेहाद की जो अरकान है वो 107 है, लेकिन अभी तक जो है वो तरीके लबैक का एक वोट किसको मिलेगा ये अभी ताहाल फैसला सामने आएगा। ओवरऑल अगर सीट की बात की जाए तो परवेज रशीद, तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, नासिर बट, आहद चीमा ऑलरेडी ही वाला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और आज बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा नून लीग की अनुशे के दरमियान और जो सुन्नी इत्तेहाद की सनम जावेद हैं उनके दरमियान जो है ये मुकाबला होगा। नून लीग अब तक 5 सीट तो ऑलरेडी बिला मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन मुंतखब हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी 2 टेक्नोक्रेट और 2 अकलियत की जो एक अकलियत की सीट भी नून लीग के हक में ही आ रही है। जी ठीक है, फातिमा शराजी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फहद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फहद, बताइएगा अब तक कितने अरकान वोट कास्ट कर चुके हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं? गालिबन फहद चौधरी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। पोलिंग 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। अब तक 100 से ज़ायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। पोलिंग सेनेट की 30 खाली रिश्तों के लिए हो रही है। इससे कबल पंजाब की 7 जनरल और बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। हम खबर से भी साथ साथ आपको आगाह कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। अब तक 100 से ज़ायद वोट कास्ट किए जा चुके हैं। पोलिंग सेनेट की 30 खाली रिश्तों के लिए हो रही है। इससे कबल पंजाब की 7 जनरल, बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की सुन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त अहमद करीम कुंडी की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। मखसूस नशिस्तों का मसला आड़े आया। अपोजिशन अरकान की हल्फबर्दारी नहीं हुई। इलेक्शन कैसे मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ उठाया। सेनेट इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन की जानिब से अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। इनका मौक़िफ़ था कि इनके 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया। हल्फ न लिया जाए तो इलेक्शन मुलतवी किया जाए। दरख्वास्त पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सिर्फ 9 बजे शुरू होना थी। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल थे और इलेक्शन अमला भी मौजूद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को असम्बली में गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी। गैर कानूनी लोगों हल्फ नहीं उठाने देंगे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और अब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अपने रद्द-ए-अमल और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, हमारी सीटें अपोजिशन को क्यों दी गई, हम इसका मुकाबला करेंगे, अपनी ख़वातीन की हक तलफी नहीं होने देंगे। इमरान खान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें
जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे के अवाम की बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क के बरस यहाँ सेनेट इंतखाब नहीं हो रहे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये ना आइन को मानते ना कानून को मानते, ये सिर्फ कैदी नंबर 804 की हिदायत को देखते हैं। तारीख में पहली बार गैर कानूनी तौर पर KP असम्बली हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। पार्टी के पीछे ये गए हैं, उस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उस पार्टी का कोई भी मेंबर ही नहीं है, उस पार्टी का कोई लिस्ट ही नहीं है। ये इंटेंशनली उस पार्टी के पीछे गए, हालांकि इनके पास ऑप्शन भी थे MWM के साथ इत्तेहाद करते। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरान है उसको सोचना चाहिए कि ये फेडरेटिंग यूनिट है, ये फेडरेशन का हिस्सा है। बाकी यूनिट में इलेक्शन हो रहे हैं और इस यूनिट में नहीं हो रहे हैं, और ये भी क्लियर इनकी मेजॉरिटी है, तो अपने सेनेटर्स को भेज देना चाहिए था कि उधर वो पार्टिसिपेट करते। ये किसकी है गलती, ये आपको ख़ुद मालूम है कि ये कैदी नंबर फ़लाँ ने फ़लाँ को रात को कहा है कि नहीं होने देना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन ना होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। अमीर मुकाम और दीगर लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी के अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। एक शख्स की ईमा पर सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर आइनी हरबों की बिना पर सूबे के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम किया। लोग है कि न वो जब उसकी मफाद में ना हो तो ना आइन को मानता है ना कानून को मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद को मानता है। और अभी हम इस बात पर कन्विंस हुए कि उनके लिए अपना एक आइन कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट के। आज पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं और KP को इससे महरूम रखा गया। और क्यों ज़दना पर महरूम रखा गया, तो उन्होंने सबको वायलेट किया, एक साइड पर फेंक दिया। और नुकसान किसका हो रहा है? KP की आवाम का हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल हो गया। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब खान की तकर्रुर रिकॉनिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। उमर अयूब खान की बतौर ऑपोजिशन लीडर मंजूरी से कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का आइनी मरहला मुकम्मल हो गया। 8 फरीक इंतखाबात के बाद 86 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। उनमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शामिल नहीं थे। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला। पंजाब में ज़िलाई सतह पर बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में बिजली चोरी से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। डिस्कोर्स हुकाम ने रिपोर्ट पेश की जिसमें लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की तफसीलात पेश की गई। 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेस टीमें इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि सेनेट की तमाम नशिस्तें हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, उसके मुताबिक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जजेस खत मुसालिक उन्होंने कहा कि अगर ख़त लिखा गया तो इन बुनियादी ढांचे के मुताबिक तैनाती कैसे होती है। अगर बुनियादी ढांचे ने उसकी तैनाती वाज़ेह कर दी, सब सामने आ जाएगा। बुनियादी तौर पे बुनियादी ढांचे पे मैं बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो ख़त लिखा गया, अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, फिर वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट कहाँ जाती है, जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट का बिल्कुल इसको एक बुनियादी ढांचे की तशरीह देकर कि जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट तक को वो खुद देखेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खुलता है।
एक नई बहस खुलती है। बल्कि सब सेनेट के इंतखाबात से क्या तो आपका मुस्तकिल? इंशाल्लाह हम सारी सीटें जो हैं ये जो पार्टीज के अपने अपने वोट्स हैं उसके मुताबिक वो जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को कैसे मनाया कल? देखिए, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का एक अरेंजमेंट है और वो अरेंजमेंट सपोर्ट करने का एक दूसरे को, और जहाँ पर जिसकी जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके मुताबिक वो हर मामले पे अपनी बातचीत करके मामलात को आगे चलाते हैं। थैंक यू सर। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग का फैसला उम्मीदवारों की दरखास्तों पर दिया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने आइंदा साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26%, जबकि 2025 में 15% तक रहने का इम्कान है। GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की तवक्को है। मुल्क में महंगाई कम होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। आइंदा साल महंगाई में कमी और मुल्क की GDP अगले 3 साल में 3% तक कम रहने की पेशगोई की गई है। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। 2025 में 15 और 2026 में 11.5% तक रहने की तवक्को है। रवा माली साल शरह नमू 1.8%, जबकि साल 2025 में 2.3 और 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि नून लीग चार्टर ऑफ इकॉनमी पेश कर चुकी। PTI की तरफ से हाथ बढ़ाते हैं। जब से अवामी हुकूमत आई है डॉलर और रुपए के तनाव में कुछ इस्तेहकाम आया है। वज़ीर आज़म ने सस्ती तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के दरमियान जंग, इसराइली बर्बरियत से आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुश्किलात का सामना है। हम खाम तेल डॉलर में ख़रीदते हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाए और रुपया सस्ता हो जाए तो हमें दुगना नुकसान होता है। ये जब से अवामी हुकूमत आई है पिछले कुछ एक आध महीने में डॉलर और रुपए में के तनासुब में स्टेबिलिटी भी आ रही है, थोड़ी कमी भी आई है। कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई मगर थोड़ी बहुत कमी भी आई। लेकिन अगर ये स्टेबल भी रहे तो फिर अवाम के ऊपर बोझ जो है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है वो दिया है अवेलेबिलिटी का, यानी एक्सेस का, कि आपने तवानाई लोगों तक पहुंचानी है, ना सिर्फ सस्ती तवानाई पहुंचानी है बल्कि तवानाई पहुंचानी है। और पाकिस्तान में साल हर साल तकरीबन 8 से 9% कमी आ रही है हमारी अपनी प्रोडक्शन में। तो उस प्रोडक्शन को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने लाने के लिए टारगेट हमें दिए गए हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो सस्टेनेबिलिटी, और हमारे लिए 2 किस्म की सस्टेनेबिलिटीज़ हैं। एक तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, $18 बिलियन $20 बिलियन का हम एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक तो हमें फिस्कल हिट पड़ती है, यानी हमारे एक्सटर्नल सेक्टर, हमारा जो तजारती खसारा है वो इन चीज़ों से बढ़ता है। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। आप हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे और अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। कौमी 6 पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे। बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होंगे और ज़िमनी इंतखाबात में 239 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 50 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KP की नशिस्तों पर 23 और पंजाब में 154 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों पर 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर फिटनेस चेकिंग ख़त्म करने का फैसला। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला। शर्जील मेमन की ताजरों को मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। गाड़ियों के ट्रांसफ़र पर दरी कागजी कार्रवाई जारी रहेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन समेत ताजरों के दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। रेड लाइन BRT की वजह से ताजरों को दुश्वारी नहीं होगी।
अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला किया गया है। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला किया है। शर्जील मेमन की ताजरों को मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। गाड़ियों के ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई जारी रहेगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन समेत ताजरों के दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत अली आबदी, शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद क्या कहा है? आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से एक आला सतह का इजलास किया गया है, जिसमें एक्साइज के अंदर पुरानी गाड़ियों के हवाले से, ट्रांसफर के हवाले से इजलास में कुछ हिदायत जारी की गई है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फौरी तौर पर कागजी कार्रवाई जो ट्रांसफर की कागजी कार्रवाई होती है उसको ख़त्म किया जाए। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का अजरा किया जाए, इससे आवाम को अपनी गाड़ियों को ट्रांसफ़र कराने में आसानी हो। इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि रेड लाइन के हवाले से जो आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है उसको भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वजाहत। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर समेत तमाम अज़ला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिजली चोरी के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेस टीमें भी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला। बिजली चोरी के मुकदमात में मजबूत और मौसर प्रोसिक्यूशन की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ और लाहौर समेत तमाम अज़ला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिजली चोरी के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम की गई और 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेस टीमें भी मुहिम में हिस्सा लेंगी। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला किया गया है और बिजली चोरी के मुकदमात में मजबूत और मौसर प्रोसिक्यूशन की हिदायत की गई है। एक और अहम खबर दें आपको, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब करने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने तजवीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास से सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत का मौजूदा पार्लियामेंट पहला सदारती खिताब होगा। सेनेट का इफ्तिताही इजलास 8 या 15 अप्रैल को बुलाने पर गौर है। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। ज़राए कौमी असम्बली का पहला बाज़ाब्ता इजलास 18 अप्रैल को बुलाने पर गौर हो रहा है। इस वक्त रुख करते हैं पंजाब असम्बली का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऐवान में आमद और वो वोट कास्ट कर रही हैं। सेनेट इलेक्शन से आपको बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं, जहां पंजाब असम्बली में इस वक्त पोलिंग जारी है और मरियम नवाज अपना वोट कास्ट कर रही हैं। ये मनाज़र आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस वक्त ऐवान में आमद हुई है और अब से कुछ देर पहले उनकी जानिब से वोट भी कास्ट किया गया है। पंजाब और बलूचिस्तान की सासा जनरल पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वोट कास्ट कर चुकी हैं। ये मनाज़र आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सेनेट इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वोट कास्ट कर रही हैं इस वक्त और सिंध पंजाब और कौमी असम्बली के अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अदलिया की आज़ादी को गैर संजीदा मुकदमात मुतासर करते हैं। किसी को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस का इंतबा। रिमार्क्स ये कि हुकूमत ने मतीउल्लाह जान केस हल न किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज़्यादा अच्छा न लगे। सहाफ़ियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा का कहना था, लाजमी नहीं कोई बदनीयती हो, गलती भी हो सकती है, लेकिन इसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत ने मतीउल्लाह जान केस हल ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज़्यादा अच्छा न लगे। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुज़ारों की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं। इस पटिशन के तमाम दरख्वास्त गुज़ारों को नोटिस करके तलब क्यों न करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त गुज़ारों को नोटिस करने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटीशन की दरख्वास्त गुज़ारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए फ़िरक़ैन से तहरीरी दलाइल भी तलब कर लिए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई।
आम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद नई सूरत हाल सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मौसूल हुए। अदालती सराय के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। जराये के मुताबिक पुलिस की एक्सपर्ट टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट्स की टीम तहकीकात में मशगूल है। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। अदालती जराये के मुताबिक 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा। जी मोहम्मद आलीजा, बताइएगा इस हवाले से क्या मामला है ये? देखिए, अहम खबर यह है कि हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद सूरत में एक नई चीज सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत जो है वो मौसूल हुआ है और एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। अदालती जराये का ये कहना है। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है और उसकी तहकीकात कर रही है। पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट इसकी तहकीक कर रहे हैं। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिख के खत हाई कोर्ट के जजेस को अरसाल किया। 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं और इस सूरत हाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम को फौरी तौर पर तलब भी कर लिया है और यकीनी तौर पर यह संगीन सूरत हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 8 मशकूक खत मौसूल हुए हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नुमाइंदा इस्लामाबाद मोहम्मद आलीजा अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे हमारे साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ चीफ कोर्ट ने 6 अप्रैल तक फलक नूर नामी 12 साला बच्ची को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। आइंदा पेशी पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और GIG को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं गिलगित नदीम खान। 12 साला फलक नूर का अगवा मुकदमा दर्ज होने के 2 माह बाद भी बच्ची बासियाब न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट में फलक नूर बासियाबी केस की समाअत हुई। पुलिस ने बताया कि बच्ची ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलिया में मुबैना मुस्लिम फरीद के साथ शादी की है और इसका वीडियो बयान भी सोशल मीडिया पर आया है। SSP ने बच्ची को 24 घंटों में बासियाब कराकर पेश करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने 6 अप्रैल तक फलक नूर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा पेशी पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और DIG को तलब कर लिया। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की तंबीह कर दी। बच्ची के वालिद ने अदालत से बेटी की बाजियाबी की अपील कर दी। मैं तो अब बेटी की बाजियाब चाहता हूँ। अदालत हमें बेटी दे दे, हमें हमारा हवाला करे। मासूम बच्ची की अगवा हुई है, वो दहशतगर्दों से उठाकर हमारा हवाला करे। वकील एहसान अली एडवोकेट का कहना है कि पुलिस बच्ची की बाजियाबी में नाकाम हो गई है। केस की समाअत के दौरान अहाता अदालत और अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। ईद के दिलकश जोड़ों पर दिलफरेब खुशबू का तड़का लग जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। फैसलाबाद के शहरी नए कपड़ों को महकाने के लिए क्या जतन कर रहे हैं, देखते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ईद की शॉपिंग जोरों पर, नए कपड़ों को मुअत्तर करने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। यही वजह है कि बाजारों में इतर की मांग बढ़ गई। तो जो खुशबू है, मैं पिछले 3 साल से इनसे ले रहा हूँ। अच्छा कोऑपरेट करते। बेसिकली हम आते भी दूर से हैं तो मार्केट करने आते तो खुशबू जोर लेकर। इतर फरोश भी नित नई वैरायटी मार्केट में ले आए। दुकानों पर टी रोज, गुलाब, अजवा, ओद समेत 300 अक़साम के अतरियात हैं जो हाथों हाथ बिक रहे हैं। तो ज़्यादातर ना जो क्रीड हो गया, सिवाज हो गया और जो फेंडी है ये ज़्यादा यूज़ कर, डानल भी हो गया, ये ज़्यादा गर्मी की वजह से ना ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जी काफ़ी अच्छी जा रही है हमारे पास ना। दरअसल घाघना, क्रीड, सिवाज और डानल ज़्यादा लेके जा रहे हैं। तकरीबन 300-400 आइटम पड़ी है और मुख्तलिफ हिसाब होता है, तोले का हिसाब होता है। 12 ग्राम, 6 ग्राम, 3 ग्राम, मुख्तलिफ हिसाब से यही सेल हो रहा है हमारे पास। पहनने वाला मुअत्तर हो तो ईद मिलने वाले भी बाखुशी मिलते हैं। यही वजह है कि ईद पर इतर की खरीदारी बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे को इतर बतौर तोहफा भी पेश करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।